नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। व्यक्तित्व के पहचान का पांचवा संस्थान है योग, यानी चंचलता, प्रवृत्ति। प्रश्न हो सकता है कि चंचलता तो परमाणु में भी होती है, गति होती है, उसमें भी होती है। फिर वही बात होगी, चंचलता तो होती है किंतु स्वेच्छाकृत चंचलता परमाणु में नहीं होती। और प्राणी में स्वेच्छाकृत चंचलता होती है। प्राणी का लक्षण माना गया कि स्वेच्छाकृत गति, गति जीव का लक्षण नहीं है, गति जीव का लक्षण नहीं है, प्राणी का लक्षण है स्वेच्छाकृत गति। गति तो अचेतन में भी हो सकती है, दुनिया में कोई पदार्थ ऐसा नहीं कि जिसमें गति न हो, यानी पुद्गल और जीव दोनों उसके संबंध में, किंतु उसमें स्वेच्छाकृत नहीं होती, इसमें स्वेच्छाकृत। इसलिए योग भी संस्थान एक जीव का लक्षण है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उपयोग और वीर्य, ये पांचों ही जीव के लक्षण है। जिसमें ज्ञान होता वह जीव, ज्ञान नहीं होता वह अजीव। जिसमें देखने की शक्ति होती है वह जीव, वह नहीं होती वह अजीव। जिसमें आचरण करने की क्षमता होती है वह जीव, यानी अनियत आचरण। नियत आचरण तो एक पदार्थ भी करता है, किंतु अनियत आचरण करने की क्षमता होती है वह जीव। और दूसरा अजीव, जिसमें उपयोग की शक्ति, चाहे तो जाने चाहे तो न जाने, वह जीव। और जिसमें वीर्य की शक्ति होती है, यानी स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषार्थ करने की क्षमता होती है, वह जीव। तो ये 10 ऐसे संस्थान है जो हमारे सूक्ष्म व्यक्तित्व और स्थूल व्यक्तित्व के बीच में बैठे हैं, और सूक्ष्म व्यक्तित्व से आने वाले अनुदान को उपलब्ध कर उसे स्थूल बनाकर और स्थूल व्यक्तित्व में संप्रेषित करते हैं, और उस स्थूल व्यक्तित्व को एक जीव होने का गौरव प्रदान करते हैं। सारी चर्चा संदर्भ में उन्होंने बताया कि लेस्या एक ऐसा माध्यम है और वह रंग है। तो जब हम जहाँ जीते हैं, और सूरज की किरणों का भी अपना एक रंग है, और हर वक्त उससे हम प्रभावित होते हैं। और विज्ञान इस शरीर और इस जगत के बीच में कुछ शरीरों की चर्चा करता है, जिसमें एथेरिक डबल के नाम से वो शरीर के साथ एक ऐसा सूक्ष्म शरीर है जो बाहर की किरणों को अंदर भेजता है और अंदर से किरणों को बाहर भेजता है। तो एथेरिक डबल जिसे थियोसॉफिस्ट मानते हैं, तो वह और लेस्या क्या एक ही है या उसमें कोई भिन्नता है? एथेरिक बॉडी का काम भी भाव का निर्माण है, भाव शरीर है, वह भाव शरीर है। और लेस्या का काम भी भाव का निर्माण करना है। किंतु मुझे अभी तक एथेरिक बॉडी के बारे में उसके पीछे इतना सूक्ष्म संस्थान जुड़े हुए हैं, ऐसा पढ़ने को अभी तक नहीं मिला। किंतु ये 10 परिणामों की श्रृंखला में, और जिसकी मैं पहले चर्चा कर चुका, अध्यवसान, असंख्य अध्यवसायों की श्रृंखला में तेजस यानी सूक्ष्म शरीर और कर्म अति सूक्ष्म शरीर और उसके पृष्ठभूमि में चैतन्य, इतने सूक्ष्म संस्थानों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला जैसे जानने को मिली, वैसे एथेरिक बॉडी की एक सूक्ष्म श्रृंखला अभी जानने को इतना पर्याप्त विवरण के साथ नहीं मिली। किंतु फिर भी यदि हम तुलना करें तो एस्ट्रल बॉडी की तेजस शरीर से और एथेरिक बॉडी की लेस्या से या भाव शरीर से तुलना की जा सकती है। चर्चा चल रही है तो सिद्ध जीव नहीं है। सिद्ध को
जीव बहुत कठिनाई से प्रमाणित करना होता है। वास्तव में जीव का अर्थ होता है प्राण धारण करने वाला। वैसे अब बहुत ऐसे करे कभी जो ज्ञान रूपी प्राण को धारण करने वाला, तो ठीक है, उस दृष्टि से कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं। सिद्ध आत्मा है, सिद्ध आत्मा है। ये सूक्ष्म व्यक्तित्व तक आत्मा की सीमा है, और स्थूल व्यक्तित्व से हमारी जीव की सीमा शुरू हो जाती है। इसकी पहले चर्चा हो चुकी है। लेस्या के रंग भी कोई 6 नहीं, वास्तव में 5 ही रंग हैं, और ये 6ठा और 7वां, ये तो उनके ऐसे रंगों के उपविभाजन तो बहुत रंग हो जाते हैं। और ये जो सफेद रंग है, उस सफेद रंग में सारे ही समा जाते हैं। प्रकाश की फ्रीक्वेंसी के आधार पर, आवृत्तियों के आधार पर रंगों के कितने ही वर्गीकरण किए जा सकते हैं। मूल में रंग एक ही है बस, और फिर उसकी आवृत्तियों पर अनेक उपविभाग उसके बन जाते हैं, कोई अलग बात नहीं है। प्राणी कोई ऐसा नहीं हो सकता प्राण धारण करने वाला कि जिसमें कसाय न हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे अग्नि, बस सिर्फ बीतराग के सिवा। हाँ, बीतराग के सिवा। कोशिका के बारे में आपने बताया, एक कोशिका 1 इंच में 2500 होती है। मगज की कोशिकाएं जो होती है, जिसको नर्वस सेल्स कहते हैं, हमारे मगज में 10,000 मिलियन कोशिकाएं, 10,000 मिलियन के अरबों, मिलियन मतलब 10 लाख। हाँ, तो 1 लाख करोड़ा करोड़ जिसको हम कहते हैं, ऐसी करोड़ा करोड़ कोशिकाएं। एक स्क्वायर सेंटीमीटर में जो कोशिकाएं रहती है, उसका अगर खाली करें तो 7 करोड़ कोशिकाएं, 7 करोड़ कोशिकाओं इकट्ठी करें तो 1 बिग सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम होगा। अब ये एक कोशिका की रचना अगर देखें तो उसका 3 तो मुख्य विभाग हो जाते। 3 उसका सेल है, जो बॉडी है, बॉडी में से एक पूंछ की माफक निकलता है। जैसे प्राणियों को एक मूंछ रहती है जिससे आगे बढ़ते हैं, ऐसी एक मूंछ रहती है, और पीछे उसकी एक पूंछ रहती है। और ये मूंछ और पूंछ ही केवल एक नहीं है, पूंछ ही नहीं है, कमती नहीं है। इसके में ये पूंछ को अगर हम वायर मान ले, तो जैसे इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर में अंदर वायर होता है और ऊपर रबर होती है, ऐसा इसके भी अंदर वायर रहता है, ऊपर रबर, इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन इसके लिए होता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है, और बाजू वाली कोशिका के साथ में उसका शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, वो करंट जहां जावे वहां पहुंचना चाहिए। ऐसी तरीके से कोशिकाओं की ये बात है, आपने आज समझ में नहीं आता। और ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे पैदा करती है वो तो और अजीब बात है, लेकिन ये सबके समझ में नहीं है। बहुत मुश्किल है। आचार्य वर्ग है। प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों ने सफेद वस्त्रों को क्यों स्वीकार किया, और 22 तीर्थंकरों ने रंगीन वस्त्रों को स्वीकार किया? तो इस रंगों में कोई अंतर है या कोई कारण है? रंगों में अंतर होता है, वस्त्रों का चुनाव भी बहुत महत्व रखता है, और वस्त्रों के चुनाव के आधार पर व्यक्ति के मानस में बहुत परिवर्तन आते हैं। लगा कि 22 तीर्थंकरों के समय ऐसा लगा कि मनोभावों की जटिलता नहीं है तो रंग बहुत बाधक नहीं बनेंगे, और जब लगा कि वक्रता और ऋजुता अपने कहते हैं कि मनोभावों की काफी जटिलता है, और वहां रंग आ गए तो और बंटाढार हो सकता है, इसलिए सफेद रंग रहे शुक्ल लेस्या का, जिससे कि कम से कम उसको उत्तेजना नहीं मिले।